धिक्कार, भाग दो। शाम को गोकुल ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, इंद्रनाथ के घर आज कोई उत्सव है। उसकी माता अकेली घबरा रही थी कि सारा काम कैसे होगा। मैंने कहा, मानी को भेज दूंगा। तुम्हारी आज्ञा हो तो मानी को पहुंचा दूं, कल परसों तक चली आएगी। मानी उसी वक्त वहां आ गई। गोकुल ने उसकी ओर कनखियों से ताका। मानी लज्जा में गड़ गई। भागने का रास्ता न मिला। माँ ने कहा, मुझसे क्या पूछते हो, वह जाए तो ले जाओ। गोकुल ने मानी से कहा, कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, तुम्हें इंद्रनाथ के घर चलना है। मानी ने आपत्ति की, मेरा जी अच्छा नहीं है, मैं न जाऊंगी। माँ ने कहा, चली क्यों नहीं जाती, क्या वहाँ पहाड़ खोदना है। माँ ने एक सफ़ेद साड़ी पहनकर तांगे पर बैठी तो उसका हृदय कांप रहा था। बार बार आंखों में आंसू भर आते थे। उसका हृदय बैठा जाता मानो नदी में डूबने जा रही हो। तांगा कुछ दूर निकल गया तो उसने गोकुल से कहा, भैया, मेरा जी न जाने कैसा हो रहा है, घर वापस चलो। गोकुल ने कहा, तू पागल है, वहाँ सब लोग तेरी राह देख रहे हैं और तू कहती है लौट चलो। मानी, मेरा मन कहता है कोई अनिष्ट होने वाला है। गोकुल, पर मेरा मन कहता है तू रानी बनने जा रही है। मानी, 10-5 दिन ठहर क्यों नहीं जाते, कह देना मानी बीमार है। गोकुल, पागलों की सी बातें न करो। मानी, लोग कितना हंसेंगे। गोकुल, मैं शुभ कार्य में किसी की हंसी की परवाह नहीं करता। मानी, अम्मा तुम्हें घर में घुसने न देगी, मेरे कारण तुम्हें भी झिड़कियाँ मिलेंगी। गोकुल, इसकी कोई परवाह नहीं है, उनकी तो यह आदत ही है। तांगा पहुंच गया। इंद्रनाथ की माता विचारशील महिला थी। उन्होंने आकर वधु को उतारा और भीतर ले गई। गोकुल वहां से घर चला तो 11 बजे थे। एक ओर तो शुभ कार्य को पूरा करने का आनंद, तो दूसरी ओर भय था कि लोग क्या कहेंगे। उसने निश्चय किया, चलकर साफ साफ कह दूं, छिपाना व्यर्थ है, आज नहीं तो कल पता तो चलना ही है, आज ही क्यों न कह दूं। यह निश्चय करके वह घर में दाखिल हुआ। माता ने किवाड़ खोलते हुए कहा, इतनी रात तक क्या करने लगे, उसे भी क्यों न ले आए, कल सवेरे चौका बर्तन कौन करेगा। गोकुल ने सिर झुकाकर कहा, वह अब तो शायद लौट कर न आए अम्मा, उसने वहीं रहने का प्रबंध हो गया है। माता ने आंख फाड़कर कहा, क्या बकता है, भला वह वहाँ कैसे रहेगी। गोकुल, इंद्रनाथ से उसका विवाह हो गया है। माता मानो आकाश से गिर पड़ी। उन्हें कुछ सूझ न रही, मुंह से क्या निकल रहा था कुछ पता नहीं। हरामजादा न जाने क्या क्या कहा, यहाँ तक कि गोकुल का धैर्य चरम सीमा को उल्लंघन कर गया। उसका मुंह लाल हो गया, तोड़ियां चढ़ गई। बोला, अम्मा बस करो, अब मुझ में इससे ज़्यादा सुनने का सामर्थ्य नहीं है। अगर मैंने कोई अनुचित कर्म किया होता तो आपकी जूतियाँ खाकर भी सिर ना उठाता, मगर मैंने कोई अनुचित कर्म नहीं किया। मैंने वही किया जो ऐसी दशा में मेरा कर्तव्य था और एक भले आदमी को करना चाहिए। तुम मूर्खा हो, तुम्हें नहीं मालूम कि समय की क्या प्रगति है। तुमने और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिताजी ने भी मानी के जीवन को नारकीय बना रखा था। तुमने ऐसी ऐसी ताड़नाएं दी जो कोई शत्रु को भी ना दे, इसलिए न कि वह तुम्हारी आश्रित थी, इसलिए कि वह अनाथिन थी। अब वह तुम्हारी गालियां खाने न आवेगी। जिस दिन तुम्हारे घर विवाह था, तुम्हारे ही एक कठोर वाक्य से आहत होकर वह आत्महत्या करने जा रही थी। इंद्रनाथ उस समय न पहुंचता तो तुम और सारा घर आज हवालात में बैठा होता। माता ने आंखें मटकाकर कहा, कितने कपूत बेटे हो तुम कि सारे घर को संकट से बचा लिया। क्यों न हो, अभी बहन की बारी है, कल मेरी बारी, मुझे भी बांधना किसी के गले। यह रोजगार सबसे अच्छा है, पढ़ लिख कर क्या करोगे। गोकुल मर्म वेदना से तिलमिला उठा, व्यंथित कंठ से बोला, ईश्वर न करे कि कोई बालक तुम जैसी माता के गर्भ से जन्म ले, तुम्हारा मुँह देखना भी पाप है। यह कहता हुआ वह घर से निकल पड़ा और उन्मत्तों की तरह एक तरफ चल दिया। जोर के झोंके चल रहे थे, पर उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि सांस लेने के लिए हवा नहीं है। इंद्रनाथ को मुंबई में एक जगह मिल गई थी। वह वहां चला गया। वहां रहने का प्रबंध करके वह अपनी माता को उतार देगा और तब सास और बहू दोनों वहां आएंगी। वंशीधर को पहले संदेह हुआ कि गोकुल इंद्रनाथ के घर छिपा होगा, पर जब उन्होंने पता चला कि वह नहीं है तो उसने खोज पूछ शुरू कर दी। सब जगह से साफ जवाब पाया। दिन भर दौड़ धूप करके शाम को घर आते तो स्त्री को आड़े हाथों लेते। कोसों लड़के को पानी पी पी कर कोसों, न जाने तुम्हें कब बुद्धि आएगी। अब एक बोझ से टला, एक महरी रख लो, काम चल जाएगा। जब वह न थी तो घर क्या भूखों मरता था। विधवाओं के पुनर्विवाह चारों ओर हो ही रहे हैं। यह कोई अनहोनी बात नहीं है। हमारी बस की बात होती तो विधवा विवाह के पक्षपातियों को देश से निकाल देते। फिर तुमसे इतना भी न हो सका कि मुझसे तो पूछ लेती, मैं जो उचित समझता करता। क्या तुमने समझा था कि मैं दफ्तर से लौटूंगा ही नहीं। बस लड़के पर टूट पड़ी। अब रो खूब,
दिल खोलकर। संध्या हो गई थी। रह रहकर मानी पर क्रोध आता। इसी राक्षसी के कारण मेरे घर का सर्वनाश हुआ। न जाने किस बुरे साइत में आई थी, घर को मिटाकर छोड़ा। वह न आई होती तो आज क्यों यह बुरे दिन देखने पड़ते। कितना होनहार, कितना प्रतिभाशाली लड़का था, न जाने कहाँ गया। एकाएक एक बुढ़िया उनके समीप आई और बोली, बाबू साहब, यह खत लाई हूँ। वंशीधर ने लपक कर बुढ़िया के हाथ से पत्र ले लिया। उनकी छाती आशा से धक धक करने लगी। गोकुल ने शायद यह पत्र लिखा होगा। अंधेरे में कुछ न सूझा, पूछा, कहाँ से आया है। वह जो बाबू हुसैनगंज रहते हैं, जो बम्बई में नौकर हैं, उन्हीं की बहू ने भेजा है। वंशीधर ने कमरे में जाकर लैंप जलाया और पत्र पढ़ने लगा। मानी का खत था। पूज्य चाचा जी, अभागिनी मानी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ है कि गोकुल भैया कहीं चले गए हैं और उनका पता नहीं है। मैं ही इसका कारण हूँ। यह कलंक मेरे ही मुख पर लगना था, वह भी लग गया। मेरे कारण आपको इतना शौक हुआ, उसका मुझे बहुत दुख है, मगर भैया आवेंगे अवश्य। मैं इसी 9 बजे वाली गाड़ी से बम्बई जा रही हूँ। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है उसे क्षमा कीजिएगा और चाची से मेरा प्रणाम कहिएगा। ईश्वर ने चाहा तो गोकुल की शादी में शीघ्र मिलेंगे। वंशीधर ने पत्र को फाड़कर पुर्जे पुर्जे कर डाला। घड़ी में देखा तो 8 बजे थे। तुरंत कपड़े पहनकर सड़क पर आकर एका किया और स्टेशन चले। बॉम्बे मेल प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। मुसाफिरों में भगदड़ मची हुई थी। गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर थी। मानी और उसकी सास एक जनानी कमरे में बैठी हुई थी। मानी सजल नेत्रों से सामने ताक रही थी। अति चाहे दुखद ही क्यों न हो, उसकी स्मृतियां मधुर होती हैं। मानी आज बुरे दिनों को स्मरण करके दुखी हो रही थी। गोकुल से अब न जाने कब भेंट होगी। चाचा जी आ जाते तो उनके दर्शन कर लेती। कभी कभी बिगड़ते थे तो क्या, मेरे भले के लिए ही डांटते थे। भगवान की इच्छा होगी तो अब की जब यहाँ आऊंगी तो जरूर उनके दर्शन करूंगी। एकाएक उसने लाला वंशीधर को आते देखा। वह गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ी हो गई और चाचा जी की ओर बढ़ी। चरणों पर गिरना चाहती थी कि वह पीछे हट गए और आंखें निकालकर बोले, मुझे मत छू, दूर रह। अभागिनी कहेगी, मुंह में कालिख लगाकर मुझे पत्र लिखती है। तुझे मौत भी नहीं आती। तूने मेरे कुल का सर्वनाश कर दिया। आज तक गोकुल का पता नहीं है। तेरे कारण वह घर से निकला और तू अभी तक मेरी छाती पर मूंग दलने बैठी है। मैं तुझे ऐसी कुलटा, ऐसी हरजाई समझता तो पहले दिन ही तेरा गला घोंट देता। अब मुझे अपनी भक्ति दिखलाने चली है। तेरे जैसे पापिष्ठाओं का मरना ही अच्छा है। पृथ्वी का बोझ कम हो जाएगा। प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों आदमियों की भीड़ लगी थी। वंशीधर निर्लज भाव से गालियां की बौछार कर रहे थे। किसी की समझ में न आता था क्या माजरा है, पर मन से सब लाला को धिक्कार रहे थे। मानी पाषाण मूर्ति के सामान खड़ी थी, मानो वहीं जम गई हो। उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। ऐसे जी चाहता धरती फट जाए और मैं समा जाऊं। कोई वज्र गिरकर उसके अधम जीवन का अंत कर दे। इतने आदमियों के सामने उसका पानी उतर गया। उसकी आंखों से पानी की एक बूंद भी न निकली। हृदय में आंसू न थे। उसकी जगह एक दावानल सा दहक रहा था, जो मानो वेग से मस्तिष्क की ओर बढ़ता चला जाता था। सास ने पुकारा, बहू अंदर आ जाओ। गाड़ी चली तो माता ने कहा, ऐसा बेशर्म आदमी नहीं देखा। मुझे तो ऐसा क्रोध आ रहा था कि उसका मुंह नोच लूं। मानी ने सिर ऊपर न उठाया। माता फिर बोली, न जाने इन सड़ेलों को बुद्धि कब आएगी। अब तो मरने के दिन भी आ गए। पूछो, तेरा लड़का भाग गया तो हमारा क्या दोष। अगर ऐसे पापी न होते तो यह वज्र क्यों गिरता। मानी ने फिर मुंह न खोला। शायद उसने कुछ सुनाई ही न दिया हो। वह टकटकी लगे खिड़की की ओर ताक रही थी। उस अंधकार में उसे जाने क्या सूझ रहा था। कानपुर आया। माता ने पूछा, बेटी कुछ खाओगी? थोड़ी सी मिठाई खा लो। 10 कब के बज गए। मानी ने कहा, अभी तो भूख नहीं है अम्मा, फिर खा लूंगी। माता जी सोई। मानी भी लेटी, पर चाचा की वह सूरत आंखों के सामने खड़ी थी और उनकी बातें कानों में गूंज रही थी। मैं इतनी नीच हूँ, ऐसी पतित, कि मेरे मर जाने से पृथ्वी का भार हल्का हो जाएगा। मैं अपना मुंह मत न दिखाऊंगी। जिस मुंह पर ऐसी कालिमा लगी हुई है उसे किसी को दिखाने की इच्छा भी नहीं है। मानी ने अपना ट्रंक खोला और अपने आभूषण निकालकर उसमें रख दिए। फिर इंद्रनाथ का चित्र निकालकर उसे देर तक देखती रही। उसकी आंखों में गर्व की एक झलक से दिखाई दी। उसने तस्वीर रख दी और आप बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे जीवन को कलंकित नहीं कर सकती। तुम देवतुल्य हो, तुमने मुझ पर दया की है। मैं अपने पूर्व संस्कारों का प्रायश्चित कर रही थी। तुमने मुझे उठाकर हृदय से लगा लिया, लेकिन मैं तुम्हें कलंकित न करूंगी। तुम्हें मुझसे प्रेम है। तुम मेरे लिए अनादर, अपमान, निंदा सब सह लोगे, पर मैं तुम्हारे जीवन का भार न बनूंगी। गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी। मानी आकाश की और इतनी देर तक देखती रही कि सारे तारे अदृश्य हो गए और उस अंधकार में उसे अपनी माता का स्वरूप दिखाई दिया, ऐसा उज्जवल, ऐसा कि उसने चौंक कर आंखें बंद कर ली। इंद्रनाथ को समाचार मिला कि मानी ने गाड़ी से कूदकर जान दे दी है।
वह भागा हुआ आया और वहीं उसका दाह क्रिया कर दी। आज वह घर आया, वह और कुछ न कह सका। आंसू के वेग ने गला बंद कर दिया। जेब से एक पत्र निकालकर माता के सामने रखता हुआ बोला, उसके संदूक से यही पत्र मिला है। गोकुल की माता कई मिनट तक मरमाहत से बैठी जमीन की ओर ताकती रही। शौक और उससे अधिक पश्चाताप ने सिर को दबा कर रखा। फिर पत्र उठाकर पढ़ने लगी। स्वामी, जब यह पत्र आपके हाथ पहुंचेगा तब तक मैं संसार से विदा हो जाऊंगी। मैं बड़ी अभागिन हूँ, मेरे लिए संसार में स्थान नहीं है। आपको भी मेरे कारण क्लेश और निंदा ही मिलेगी। मैंने सोचकर देखा और यह निश्चय किया कि मेरे लिए मरना ही अच्छा है। मुझ पर आपने जो दया की थी उसके लिए आपको क्या मैं प्रतिदान करूं? जीवन में मैंने कभी किसी वस्तु की इच्छा नहीं की, परंतु मुझे दुख है कि आपके चरणों पर सिर रखकर न मर सकी। मेरे अंतिम याचना यह है कि मेरे लिए आप शोक न कीजिएगा। ईश्वर आपको सदा सुखी रखे। माता जी ने पत्थर रख दिया और आंखों से आंसू बहने लगे। बरामदे में मुंशीधर निस्पंद खड़े थे और जैसे मानी लज्जानत उसके सामने खड़ी थी।